सुधा की नई नई शादी होती है। सुधा एक प्राइवेट बैंक में बहुत अच्छे ओहदे पर जॉब करती है और जिस घर में उसकी शादी होती है वहाँ पर सिर्फ उसके एक ससुर जी और उसके पति होते हैं। उसकी सासू माँ लगभग 1 वर्ष पहले गुजर चुकी होती हैं। उसके पति का भी अपना व्यापार होता है, तो नौकरी के साथ साथ घर की सारी जिम्मेदारी सुधा के सिर पर ही होती है, क्योंकि वो घर की एकमात्र औरत होती है। काफ़ी दिन हो गए, छुट्टियां बीत जाने के बाद जब उसने फिर से बैंक जाना शुरू किया, तो जब तैयार होकर निकलने लगी तो अचानक से उसके ससुर जी ने उसको आवाज़ मारी कि बेटा मेरा चश्मा दे जाओ। सुधा ने उनका चश्मा साफ करके उनको दे दिया। ऐसा फिर रोज़ ही होने लगा। जैसे ही सुधा तैयार होकर घर की दरवाजे की तरफ निकलती, वैसे ही उसके ससुर जी उसको आवाज़ मार देते कि सुधा बेटा मेरा चश्मा साफ करके दे जाओ। तो सुधा चश्मा साफ करके देने लगी। काफ़ी दिन ये सब होने लगा तो सुधा थोड़ी तंग रहने लगी। वो सोचती थी कि ये मुझे जाते हुए क्यों आवाज़ मार देते हैं। कई बार मैं बहुत जल्दी में होती हूँ, कई बार काम का बहुत स्ट्रेस होता है, कई बार घर के झमेलों से निकलते निकलते थोड़ा टाइम लग जाता है। एक टाइम ऐसा आया कि सुधा इतनी चिढ़ चुकी थी कि अब वो अपने ससुर जी को बुलाती नहीं थी, उनकी बातों का जवाब नहीं देती थी, बस उन्हें अनदेखा करके अपने काम में मस्त रहती थी। समय बीतता गया और एक दिन बेचारे ससुर जी का देहांत हो जाता है। समय का पहिया फिर भी चलता रहा, सब कुछ वैसे ही रूटीन चलता रहा। एक दिन सुधा के मन में ख्याल आया कि पूरे घर की सफाई कर लेती हूँ। तो जैसे ही वो पिताजी के कमरे में सफाई करने गई, उसकी नज़र एक डायरी पर पड़ती है जो कि पिताजी लिखा करते थे। उस डायरी के पन्ने को पढ़कर सुधा हैरान परेशान हो जाती है। उसमें लिखा था कि आज दिनांक 20 जनवरी 2020। मैं ये सोचता हूँ कि रोज़मर्रा के दिनों में, इतनी बिजी लाइफ में आजकल के बच्चे अपने बड़ों के पैर छूना भूल जाते हैं, लेकिन हम बड़ों का फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों को अपने आशीर्वाद से वंचित ना करें, क्योंकि मुश्किल की घड़ी में बड़ों का आशीर्वाद ही बच्चों के ऊपर ढाल बनता है। और मेरी धर्मपत्नी ने मुझे ये बात बताई थी कि मैं तो जा रही हूँ, अब आप ही उसकी सास भी हो और ससुर भी हो। कभी बहू आपके पैर छूना भूल जाए तो आप उसे आशीर्वाद देना मत भूलना, और कभी बहू आप पे गुस्सा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, उसे अपनी बेटी समझ के माफ़ कर देना। तो बस चश्मे के बहाने से ही मैं बहू को पास बुलाता हूँ, और जब वो चश्मा देने के लिए झुकती है तो मैं उसे मन ही मन आशीर्वाद देता हूँ। अब ये बात पढ़ के बहू बहुत दुखी हुई। उसके ऊपर जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा, कि जैसे बड़ों की छत्र छाया उसके ऊपर से हट गई हो। उसने सोचा मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। मेरे ससुर जी तो मुझे आशीर्वाद देते थे और जाहिर भी नहीं करते थे, और मैं हमेशा उनका आशीर्वाद लेना भूल भी जाती थी, और जब वो मुझे आशीर्वाद दे रहे थे तो मैंने उनसे आशीर्वाद लेना छोड़ भी दिया। तो अपने मन ही मन अपने ससुर जी से माफ़ी मांगती है, और उसके बाद से उस बहू ने रूटीन बना ली कि अब बाबूजी तो हैं नहीं, और अब मैं सिर्फ उनकी तस्वीर के आगे रोज़ उनका चश्मा रख के आया करूँगी और उनसे आशीर्वाद लेके ही बैंक में जाया करूँगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो रिश्ते हमारे पास होते हैं हम उनकी कदर नहीं करते, और जब वो रिश्ते हमसे दूर चले जाते हैं तो हमें उनकी कदर महसूस होती है। तो हमेशा अपने रिश्तों को संभाल के रखिए, क्योंकि अच्छे रिश्तों से ही घर स्वर्ग बनता है।